हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन व अपवर्तन के अंतर्गत अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जाना और अपवर्तन के नियम के अंतर्गत स्नेल के अपवर्तन के नियम से यह जाना कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एक स्थिरांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं या दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। हम लोगों ने यह जाना है कि प्रकाश की किरण जब दो माध्यमों के पृथक्करण तल पर तिरछी आपतित होती है तो वह दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती है। इस प्रकार माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा में परिवर्तन की मात्रा को हमने अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया था, जो स्नेल के अपवर्तन के नियम के द्वारा हमने जाना था। अब हम लोग अपवर्तनांक को, माध्यमों के अपवर्तनांक को उन माध्यमों में प्रकाश के संचरण की आपेक्षिक चालों से संबद्ध करके अर्थात जोड़कर समझेंगे। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि प्रकाश के द्वारा किसी भी माध्यम में संचरित होने वाली सबसे अधिक चाल होती है। वायु में प्रकाश की चाल थोड़ी निर्वात की अपेक्षा कम होती है। कांच, पानी या अन्य माध्यमों में यह घट जाती है। दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। इसे समझने के लिए आप अपनी किताब में पेज 192 पर देख सकते हैं। एक चित्र बना हुआ है, चित्र 10.11। इसमें पहले एक माध्यम वायु लिया गया जिसे माध्यम 1 से दिखाया गया है और दूसरा माध्यम कांच लिया गया है जिसे माध्यम 2 लिखा गया है। और इस प्रकार इसमें AO एक प्रकाश की आपतित किरण दिखाई गई है, जो कि वायु और कांच के पृथक्करण तल पर आपतित हो रही है बिंदु O पर, और NN' यहाँ पर अभिलंब खींचा गया है। और इस प्रकार अपवर्तित होने वाली किरण OB दिशा में निकलती है। यहाँ पर दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों के द्वारा हम अपवर्तनांक को, माध्यम के अपवर्तनांक को व्यक्त करेंगे। यदि हम माध्यम 1 में प्रकाश की चाल को V1 और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल को V2 से व्यक्त करें तो माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे प्रायः
n और उसके नीचे छोटा छोटा लिखा हुआ है 2 1, n 2 1 से निरूपित करते हैं। यहाँ पर समझने की ज़रूरत है हमको इस संकेत को। 2 पहले लिखा हुआ है, 1 बाद में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है n आपका अपवर्तनांक को व्यक्त करता है, 2 माध्यम 2 के लिए है और 1 माध्यम 1 के लिए है। अर्थात यह अपवर्तनांक है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, 1 बाद में लिखा हुआ है। तो n 2 1 अगर लिखा हुआ है तो हम कहेंगे माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। इस स्थिति में n 2 1 देखिए कैसे दिखाया गया है। n 2 1 बराबर होता है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। और माध्यम 1 में प्रकाश की चाल को हमने v1 माना था, इसलिए अंश में v1 हो जाएगा। और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल को हमने v2 माना था। तो इस प्रकार हमें माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष बराबर v1 बटे v2 प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम माध्यम का युग्म है, अब हम प्रकाश की किरण को माध्यम 2 से माध्यम 1 में प्रवेश कराते हैं तो उस स्थिति में इसका संकेत उलट जाएगा और यहाँ n 1 2 हो जाएगा। और उस स्थिति में हम इसे कहेंगे माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। और उस स्थिति में यह सूत्र बन जाएगा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। देखिए ऊपर वाले से उलट करके हो गया है यहाँ पर, क्योंकि ये इसका व्युत्क्रम है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। और यहाँ पर आपको चाल के संकेत के रूप में v2 बटा v1 प्राप्त होगा, जो कि v1 बटा v2 का व्युत्क्रम है। यदि माध्यम 1 निर्वात हम ले लें या वायु को ले लें, उस स्थिति में माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। और जब माध्यम 1 निर्वात होता है या वायु होती है, तब हमें जो अपवर्तनांक प्राप्त होता है उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इस स्थिति में हम केवल n2 लिख करके निरूपित करते हैं अपवर्तनांक को, अर्थात यह निरपेक्ष अपवर्तनांक है, अर्थात पहला माध्यम निर्वात या वायु है। यदि वायु में प्रकाश की चाल c हो और माध्यम में प्रकाश की चाल v हो, तो माध्यम का अपवर्तनांक हम nm करके लिखते हैं। m का अर्थ मीडियम हो गया। nm बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, और ये बराबर c बटा v हो जाता है। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है उसे हम केवल अपवर्तनांक भी लिखते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।